गुजरात के आनंद शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा गांव बांदनी। और इसी गांव में है एक ऐसा मंदिर जिसकी गाथा भारत के वैष्णव संप्रदाय के 84 बैठक और श्री देवकी नंदनाचार्य जी की 168 बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है। एक ऐसा मंदिर जिसकी अलौकिकता और चमत्कार के किस्से वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में सबसे अनोखे और अकल्पनीय हैं। यह गाथा है एक ऐसे चमत्कार की जो अपने आप में अविस्मरणीय है। यह गाथा है एक ऐसे महान संत की जिनकी प्रभुता के किस्से गांव की हर गली में सुनाई पड़ते हैं। यह गाथा है पीढ़ियों से चले आ रहे संस्कार और एक महान संकल्प की। यह गाथा है पुष्टि मार्ग की। भगवान श्रीनाथ जी जो तीनों लोक के देवता है, हमारे महाप्रभु जी भगवान श्रीनाथ जी के साक्षात अंश माने जाते हैं, जिन्होंने जीव मात्र के कल्याण हेतु पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस गाथा की शुरुआत हुई थी श्री श्री महाप्रभु जी के वंश में श्री गुसाई जी के पुत्र श्री रघुनाथ जी से। महाप्रभु जी जो श्रीनाथ जी के एक अंश माने जाते हैं, जिन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान श्रीनाथ जी के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। महाप्रभु जी के कई शिष्य हुए, जिनमें क्षत्रिय कुटुंब में पैदा हुई भद्रा देवी और ब्रह्मचारी नारायण दास जी ने धर्म के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक बार ऐसा हुआ, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके बड़े भाई नंददास जी दोनों का व्रज में महाप्रभु जी के वंशज गुसाई जी के घर आगमन हुआ। लेकिन तुलसीदास जी ने गुसाई जी को दंडवत प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वह सिर्फ रघुनाथ जी को ही दंडवत प्रणाम के अधिकारी मानते थे। यह देख गुसाई जी के भक्त नंददास जी को मन में बहुत बुरा लगा और ये सारा खेल अंतर्यामी की तरह श्री गुसाई जी ने समझ लिया। और उसी वक्त गुसाई जी ने अपने 5वें पुत्र रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी, आप जानकी जी के साथ पधारें, आपके सेवक तुलसीदास जी आए हैं। ऐसा सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी आनंदित हो उठे और जैसे ही उन्होंने श्री रघुनाथ जी और उनकी पत्नी श्री जानकी बहू जी को अपने समक्ष खड़े देखा तो तुरंत ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर तुलसीदास जी के भाई काफी प्रसन्न हो उठे। श्री रघुनाथ जी, जिन्होंने महाप्रभु जी द्वारा शुरू किए गए जीव मात्र के कल्याणकारी पुष्टि मार्ग को हस्तलिखित 14 ग्रंथों द्वारा आगे बढ़ाया। श्री रघुनाथ जी ने 49 वर्ष पृथ्वी पर बिताए और पुष्टि मार्ग का खूब प्रसार किया। और इन्हीं के 8वें वंशज हुए श्री देवकी नंदन जी
4 भुजा वाले। श्री शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर नित्य लीलार्थ चतुर्भुज स्वरूप गोस्वामी 108 श्री देवकी नंदनाचार्य जी, जिनका जन्म संवत 1799 महासुद दसवीं के दिन श्री महाप्रभु जी के बाद 10वीं पीढ़ी के पंचम गृह में हुआ था। इनके नाम से ही पता चलता है कि इनकी 4 भुजाएं थी। इन्होंने गुजरात भर में पंचम गृह की वैष्णव सृष्टि का प्रचार किया। श्री देवकी नंदनाचार्य जी आज से लगभग 225 साल पहले गोचर काल के दौरान सिंध प्रांत, जिसे आज कराची के नाम से जाना जाता है, वहां बैठे बैठे इन्होंने गुजरात के इस गांव को देखा और बाद में इन्होंने यहां आने का निर्णय लिया। उस दौरान उन्हें सिंध के साईं के नाम से जाना जाता था। श्री देवकी नंदन जी के माथे पर 3 निधियां विराजती थी। इनके 3 विवाह हुए थे और इनकी सबसे बड़ी बहू जमुना बहू जी ने श्री वल्लभ जी को गोद लिया था। जब श्री देवकी नंदनाचार्य जी बांधनी गांव पहुंचे, तभी तालाब किनारे बैठे कुछ विधर्मी लोगों ने उन्हें देखा और महाराज श्री का मजाक उड़ाने की सोची और उन्होंने पूछा, महात्मा जी कहाँ चले? तभी श्री देवकी नंदनाचार्य जी ने जवाब दिया, तालाब के उस पार। और उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चल पड़ो पानी पे। और ऐसा सुनते ही महाराज श्री ने अपने साथ आए हुए वैष्णवों की टोली को आज्ञा की, आप सभी तालाब के किनारे किनारे होते हुए सामने की ओर पहुंचे और मैं इन विधर्मियों की मजाक का उत्तर देके आता हूं। ऐसा कहकर महाराज श्री ने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया और तुरंत ही तालाब के पानी के ऊपर चलना शुरू किया। ऐसा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें अचंभित हो उठी। इस चमत्कार की बात पवन की भांति पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव के लोग इस पावन स्थान पर आ पहुंचे और श्री देवकी नंदनाचार्य जी से उन्होंने विनती की, प्रभु आप हमें अपनी शरण में स्थान दें। और उसके बाद पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल बन गया। महाराज श्री ने इस गांव में लगभग 1 मास का समय बिताया था और इस दौरान पूरा बांधनी गांव महाराज श्री से मनोमन जुड़ चुका था। इन पावनकारी दिनों से बांधनी गांव को पंचम गृह सृष्टि के पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के गोकुलिया गांव के नाम से जाना गया। महाराज श्री ने इस गांव को आशीर्वाद दिया कि पूरा गांव एक कंठी धारण करने वाला अखंड गांव रहेगा और उनका यह आशीर्वाद आज भी अखंडित है। गांव में आज भी किसी और संप्रदाय का प्राधान्य नहीं है। श्री देवकी नंदनाचार्य जी आज भी बैठक जी के स्वरूप में विराजमान है और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी इस मंदिर में उनके प्रेम भाव और उनके इस चमत्कार को महसूस किया जा सकता है। इस मंदिर में एक बहुत ही अद्भुत स्थान है और वह है गिरिराज गोवर्धन पर्वत का। यहाँ पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया है और ऐसा स्थान इस मंदिर के अलावा पूरे भारत में दुर्लभ है। आज इस मंदिर में कई उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ की भोजनशाला, गौशाला
बगीचे और इन सब के बीच मंदिर में श्री देवकी नंदनाचार्य जी की बैठक इस स्थान को बहुत ही दिव्य बना देती है। यहाँ भगवान प्रेम, आस्था और संस्कार का मिलन इस स्थान को मनमोहक और शांति का स्थान बना देते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रभु हमारे सामने ही शाश्वत विराजमान है और हम उनके चरणों में बैठे हैं। यह अनुभूति है विश्वास की, यह अनुभूति है करुणा की और सदियों से चले आ रहे महान कार्य पुष्टि मार्ग की। और इसी महान कार्य को एक नए रूप पुष्टि पर्व के नाम से आगे बढ़ाया है श्री देवकी नंदनाचार्य जी के वंशज और वर्तमान समय के पीठाधीश्वर श्री 1008 गोस्वामी वल्लभाचार्य जी ने। श्री गोस्वामी वल्लभाचार्य जी जो एक ऐसे पीठाधीश्वर है जिन्होंने अल्प आयु में ही अपनी प्रतिभा, संगठन क्षमता, समाज सेवा एवं पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु युगानुकूल आयोजनों के द्वारा एक अतुलनीय कीर्तिमान स्थापित किया। विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं, संतों, महंतों ने इन्हें केसर स्नान करा के संप्रदाय के प्राचीन एवं दिव्य छत्र और चंवर भेंट करके इनको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित कर पंचम पीठ की परंपरा का निर्वहन किया। इन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को प्रभावी व रोचक तरीके से समझाने हेतु पुष्टि पर्व के नाम से अनेक विशाल भव्य आयोजन कर पुष्टि मार्ग के वर्तमान समय में विलक्षण कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पंचम पीठ से संबंधित विभिन्न मंदिरों, हवेलियों, श्री महाप्रभु जी की बैठकों एवं प्राचीन स्थलों का जीर्णोद्धार करा के तथा उनमें पुष्टि मार्ग की रीति नीति व पंचम घर की प्रणाली के अनुसार सेवा कार्य स्थापित किए हैं। कंदर्प दर्पनाशकम गोपी गर्व भंजकम वंदे गिरिधरात्मजम रास क्रीड़ा संचालकम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। आज बहुत आनंद का विषय है कि आज YouTube चैनल के द्वारा पुष्टि मार्ग की बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन ऐसी बांधनी बैठक, जिन्हें दादाजी की बैठक के नाम से भी दुनिया में बहुत नाम मिला है, एवं गुजरात में या पूरे भारतवर्ष में आपका अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है। वैसे तो पुष्टि मार्ग में किसी भी प्रकार की मानता हम लोग नहीं मानते एक वैष्णव होने के नाते, पर दादाजी के आशीर्वाद से ये एकमात्र पुष्टि मार्ग की ऐसी बैठक है कि जहाँ आके वैष्णव या अन्य किसी भी भक्त को जिसके वो श्रद्धा है वो यहाँ गुरुवार को आके और 11 गुरुवार की मानता के अनुसार भर के और अपने जीवन को लौकिक अलौकिक जो भी उसके कार्य की इच्छा होती है वो पिछले 250 वर्ष से हम माने 225 वर्ष से वो पूर्ण होती आ रही है। सांप्रत समय में जब मनुष्य लौकिक क्रियाओं में दब गया है या डर गया है, उस समय उसे एकमात्र भगवान का या गुरु का ही आश्रय होता है। तो उस आश्रय स्वरूप वो अपने आप को यहाँ आके अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की एक भावना रख के और यहाँ अपने लौकिक और अलौकिक दोनों मनोरथ को पूर्ण करता है। आज इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा। श्री देवकीनंदन जी चार भुजा वाले श्री महाप्रभु जी की परंपरा में, श्री वल्लभाचार्य की परंपरा में श्री गोसाई जी आपके जो द्वितीय पुत्र, जिन्होंने राग भोग श्रृंगार के द्वारा इस पुष्टि मार्ग को आज इतना बृहद बनाया। और बृहद ही कैसे कि आज के युग में ऐसे हम देखा जाए तो ऑफिशियली अगर हम देखें तो 12,843 पुष्टि मार्गीय हवेली पूरे भारतवर्ष में विराजमान है। हवेली का मतलब है ये मंदिर नहीं है। मंदिर आज के अपभ्रंश भाव में हम कह सकते हैं, लेकिन ये हवेली है। नंद बाबा का
श्री गोसाई जी ने जो नाम दिया वो नंदालय शब्द से दिया। नंद बाबा का आलय मतलब घर, तो ये नंद बाबा के घर के अनुसार यहाँ की परंपराएं चलती हैं। मतलब मंदिर जहाँ होता है वहाँ कोई भी वैसा मतलब लौकिक क्रिया करने का, किसी भी प्रकार का स्नान आदि करने का प्रकार नहीं होता। लेकिन नंदालय में क्योंकि वो घर है तो नीचे मंदिर रहता है, मतलब जहाँ भगवान विराजते हैं, और ऊपर आचार्य मतलब जो वल्लभ कुल आचार्य वंशज हैं वो ऊपर मतलब संघ में रहते हैं। तेई यही तेई कछु ना संदेह, उनमें और गुरु में यहाँ संदेह नहीं देखा गया है। अन्य संप्रदायों में ऐसा बोला जाता है कि गुरु जो होता है वो भगवान तक पहुँचाने का एक साधन है, गुरु के द्वारा ही भगवान तक पहुँचाया जाता है। लेकिन श्री भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा ही ऐसी हुई कि वो गुरु रूप में इस पुष्टि मार्ग में आप प्रकट हुए और आचार्य सौ वंशे स्थापिता शेष सौ महात्म स्मयापह, आपके अशेष महात्म को प्रकट करने के लिए, आपकी पूरी जीवन लीलाओं को प्रकट करने के लिए, आपके मनोरथों को, जो आपके मनोरथ उस समय सारस्वत कल्प में, गोकुल में, वृंदावन आदि में, नंदगाम कामवन में रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए पुनः इस श्वेत वारा कल्प में महाप्रभु जी के वंश के द्वारा ये पूरा करने के लिए आपका प्रागट्य हुआ। इसीलिए वैष्णव के घर में हम देखते हैं कि सेवा प्रकार जहाँ भगवान को जगाया जाता है, पढ़ाया जाता है, निलाया जाता है, खिलाया जाता है, तो ये सब जो परंपरा है वो श्री महाप्रभु जी के कुल में आज भी विद्यमान है और आज भी अनवरत रूप से चली आ रही है। सबसे आनंद का विषय ये है कि 3 कुल दुनिया में प्रचलित हुए। सबसे पहला रघुकुल, श्री रामचंद्र जी का कुल, जो 325 वर्ष तक जिसका पूरा वो है कि आगे और चला। उसके बाद यदुकुल, श्री कृष्ण का कुल, जो 125 वर्ष चला। और आज वर्तमान में वल्लभ कुल, जो 550 वर्ष हो गए और वर्तमान अभी भी मतलब वल्लभाचार्य से मैं 18वीं पीढ़ी, और अब ऐसे देखा जाए तो वल्लभ संप्रदाय में 21वीं पीढ़ी, मतलब ये उनकी पीढ़ी दर वही खून, श्री महाप्रभु जी का जो खून है, वो जो लेगेसी है, वो आज भी अनवरत रूप से चली आ रही है। उसी के अंतर्गत ये श्री गोसाई जी के जो 7 लाल जी हुए, जिन्हें पुष्टि मार्ग में सप्त पीठ बोला जाता है, 7 पीठ, उसमें पंचम पीठ 5वें श्री रघुनाथ जी, गोसाई जी के 5वें लाल जी श्री रघुनाथ जी हुए। उनके जो 8वें वंशज हुए वो श्री देवकीनंदन जी 4 भुजा वाले हुए। श्री देवकीनंदन जी 4 भुजा वाले, उनको प्रत्यक्ष में बड़ी 2 भुजाएं थी और पीछे 2 छोटी भुजाएं थी, इसलिए आपको, और बहुत चमत्कारी आचार्य हुए। वैसे वो इतने भाग्यशाली आचार्य हुए कि पुष्टि मार्ग की जो सप्त पीठ है उसमें 3 पीठ के आप आचार्य बने। चतुर्थ पीठ पंचम के तो थे ही, और सप्तम पीठ मतलब श्री गोकुलनाथ जी की सेवा की, जो वर्तमान में गोकुल विराज रहे हैं। कामवन, श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा की, जो कामवन विराज रहे हैं। और श्री मदन मोहन जी की सेवा की, जो भी कामवन विराज रहे हैं। तो भगवत कृपा से श्री देवकीनंदन जी 4 भुजा वालों का स्थान ये बांधनी बैठक। और देवकीनंदन जी जयपुर विराजते थे, और उस समय जयपुर में आपका इतना प्रभाव था कि वहाँ के राजा ने सब कुछ अंगीकार आपको करा दिया था। लेकिन आपका आचार्य स्वरूप होने के नाते आपको वैराग्य की स्थिति ऐसी आई कि आपने अपनी सब व्यवस्थाएं छोड़ के आप सिंध पधार गए, मतलब आज जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और वहाँ उनको सिंध का साईं बोला जाने लगा। वहाँ आप भजन तपस्या कर रहे थे, तब ये जो स्थान आज आपकी बैठक जो अब बोली जाती है, वहाँ इनको ये स्थान का स्वप्न आया कि आगे उनको कहाँ जाना है। तो वहाँ से आप उस जमाने में अपन कह सकते हैं कि टेलीपैथी या कुछ भी समझ लीजिए, आप यहाँ ही साक्षात अपने परिकर के संग प्रकट हुए। तो गांव के जब उस छोर पे आप खड़े थे, तब किसी ने आपसे ये प्रश्न किया कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो क्या आपने आज्ञा की कि मैं तालाब के उस पार वो स्थान है वहाँ जाना चाहता हूँ। लेकिन अब वही बात है कि जब तक चमत्कार नहीं है तब तक नमस्कार नहीं है, जो एक बहुत प्राचीन एक कहावत है। तो उस नमस्कार कैसे करे आदमी कि ये वाकई सिद्ध है कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर आप सच में सिद्ध हो तो आप इसके ऊपर चल के बताओ, तो श्री दादाजी इस पूरी बैठक पे के लिए, आप यहाँ तक आने के लिए आप पूरा इस तालाब के ऊपर आपका स्वतः चलते हुए इस छोर पधारे, और आपके सामने दुनिया ने नतमस्तक किया। और जो दिन ये आप चल के पधारे थे वो आज ही का दिन, गुरुवार का दिन था, इसलिए इसका महात्म गुरुवार से जुड़ा हुआ है कि गुरु का वार है। और उसके अलावा भी आप आज ही के दिन यहाँ
चल के पधारे थे। कई वक्त हमारे गांव वालों को और ऐसे कृपालु वैष्णवों को, मुझे भी ऐसी कृपा हुई है, कितनी वक्त यहाँ वो स्थान मतलब अचानक बीच का रास्ता एक प्रकट हो जाता है, उसकी फोटोग्राफी भी कई वक्त ली गई है, या बीच में एक ऑटोमेटिक एक रास्ता डेवलप होता है। तो मतलब आपका और आपने अपना अंतिम समय मतलब आज बांधनी बैठक में पधार के कम से कम 223 वर्ष हो गए यहाँ, और 223 वर्ष से बराबर ये बैठक में वैष्णवों का आना जाना बराबर चला आ रहा है। मेरे परम सौभाग्य है कि मुझसे 9वीं पीढ़ी पहले हुए, और मेरे जीवन की इच्छा थी कि ऐसे कई स्थान पर जाके मैं अपने आप को स्टेशन करूं, बसूं, क्योंकि मेरा थोड़ा पहले से ही आपकी तरह ही स्वभाव है कि मैं शहर से थोड़ा दूर रहने की मेरी भावना रहती है। तो दादाजी ने अपनी छत्र छाया में मुझे यहाँ रखा, और आज भगवत कृपा से हम सब यहाँ पंचम पीठ का प्रचार, और अगल बगल की जो भी यहाँ की जो गाँवों में सृष्टि है वो पंचम घर से जुड़ी हुई है। दादाजी के आशीर्वाद से आज भी बांधनी का मात्र पंचम घर से जुड़ा हुआ है। आपके आशीर्वाद से यहाँ एक ही कंठी के सब जीव हैं, और वैष्णव मार्ग का खूब सुंदर घर घर सेवा जो आपका आग्रह है वो हो रहा है। तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि अगर अनुकूल हो, क्योंकि 84 बैठक महाप्रभु जी की और सब मिला के पुष्टि मार्ग में 168 बैठकें हैं, 168 बैठकों में ये बैठक का स्थान आ जाता है। तो 168 बैठक, क्योंकि 84 महाप्रभु जी की, 28 गोसाई जी की, उसके अलावा उनके 7 पुत्रों की और अन्य आपके वंशजों की जो बैठक हैं उसमें से एक है। वैसे तो देखा जाए तो खूब मतलब देश विदेश में खूब ख्याति प्राप्त है पुनः, लेकिन एक अलौकिक वातावरण के आचार्य, मतलब जब कहते हैं ना कि आचार्य उसी स्थान पर विराजते हैं जब सब तरह से शांति हो, क्योंकि आज कुछ देने के लिए अपनी तपस्या जरूरी है, कुछ अपने अंदर का ऐसा बैलेंस जरूरी है कि जिससे कि मनुष्य के अंदर ऐसा कुछ गुण आवे कि वो जब आशीर्वाद दे या कोई भी प्रकार का दान दे तो वो सामने वाले जीव के ऊपर लागू पड़े। तो मेरा आग्रह रहेगा कि यहाँ वैष्णव आवें और आके दर्शन करें और अपने आप को धन्य अनुभव करें। खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। इस मंदिर की विशेषता को महसूस करने के लिए, दर्शन मात्र से धन्य होने के लिए हमारी ओर से आमंत्रण है, जरूर पधारिए। जय श्री कृष्ण।